दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप मैकेनिक्स का पेपर देने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं कुछ 10 पैरामीटर्स बता रहा हूँ। ये 10 के 10 पैरामीटर्स अगर आप फॉलो करोगे तो आराम से, अगर समझो आपका कुछ पार्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो भी आप आराम से पास हो सकते हो। इवन अगर आप ये 10 पार्ट अगर इसमें कुछ गलतियां कर दो तो अगर आप बहुत कुछ पढ़ रहे हो तो भी हो सकता है कि आपका रिजल्ट उल्टा भी आ सकता है। इसलिए आपको ये 10 के 10 पार्ट बहुत ही अच्छे से फॉलो करना चाहिए। दोस्तों अगर आप देखोगे तो मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट वाइज भी बहुत मेहनत किया, कोर्सेज वाइज भी बहुत मेहनत किया, सब कुछ मैंने कर दिया। अब लास्ट टाइम पे मैं आपको यही सजेशन देना चाहता हूँ कि अब नया कुछ मत पढ़ो, जो आपने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कर लो। एटलीस्ट कम से कम दोस्तों 3 यूनिट तो अच्छे से कवर कर लो, आराम से कल पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। हाँ बट अगर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, कुछ कर नहीं रहे, तो मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों। देखो सबसे पहला कंडीशन ये आता है कि आपको जहां जहां पे नेसेसरी है वहां पे आपको एफबीडी बनाना है। अगर आप एफबीडी नहीं बनाते हो तो आपके मार्क्स जा सकते हैं, क्योंकि बिना एफबीडी बनाए आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे मैं अगर बात करूं इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन का, तो यहां पे आपको दिक्कत हो सकता है। तो दोस्तों वहां पे दूसरी चीज की, अगर जब एफबीडी बना रहे हो तो उस टाइम पे आपको फोर्सेस प्रॉपर उसका डायरेक्शन मेंशन करने आना चाहिए। इवन अगर वहां पे कुछ डायमेंशंस हैं तो वो भी आपको मेंशन करने आना चाहिए। तो ये चीज का ध्यान रखना है। पहली चीज, बहुत सारे लोग फोर्सेस का डायरेक्शन रॉन्ग ले लेते हैं एफबीडी बनाते टाइम, तो ये गलतियां आपके साथ नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज दोस्तों, यूनिट्स। बहुत बार सेंट्रॉइड के क्वेश्चन में देखा गया है कि वहां पे डेटा कहीं कहीं पे एमएम में दिया है, कहीं पे मीटर में दिया है। कभी कभी ऐसा कोई सम है दोस्तों, जैसे जनरल फोर्स सिस्टम का सम है, जहां पे देखा जाता है कि हमारा जो मूवमेंट है वो मीटर में दिया है, न्यूटन मीटर, और बाकी के डेटा दोस्तों एमएम में दिए हैं। तो आपको तुरंत उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। मुझे आप बताओ कि अगर मीटर वाले डेटा को अगर समझो, या तो ये एमएम वाले डेटा को अगर समझो मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना होगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में आप इसे कमेंट करके बताओ, जिससे बाकी लोग को भी हेल्प मिलेगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे तीसरी चीज ये होने के बाद, हाँ तीसरा फॉर्मूला। दोस्तों अगर आप मैकेनिक्स के पेपर में पास होना चाहते हो, देखो ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल भी मत रहना, क्योंकि ये ऐसा पेपर है जो अगर आप बहुत मजाक मस्ती के साथ ले रहे होंगे तो आपको इंजीनियरिंग से बाहर भी कर सकता है। इवन बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल सेट हुए हैं। पर ये एक ऐसा पेपर है कि जो आप अच्छे से कंसंट्रेशन वाइज जाओगे तो आराम से एक बार में आप निकाल भी सकते हो। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि जहां जहां पे फॉर्मूले हैं वहां पे आपको फॉर्मूला मेंशन करने आना चाहिए। दोस्तों फॉर्मूला मेंशन करो, फॉर्मूला मेंशन करके साथ में उसको बॉक्सेस बना दो, तो जिससे आपको और भी मजा आ जाएगा। मतलब जो पेपर चेकर है, इन केस अगर आपका नीचे का पैरामीटर कुछ रॉन्ग हो जा रहा है तो वो फॉर्मूला के बेसिस पे, अगर समझो आप एक आध मार्क्स से अगर फेल हो रहे हो, तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क्स देके वो बाहर निकाल सकता है। अब चलता हूं दोस्तों आगे की ओर। नेक्स्ट है स्टेप प्रॉपर। अब देखो दोस्तों, कभी कभी मैं बहुत सारे स्टूडेंट को देखता हूं कि वो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और एक ही स्टेप पे पूरा सम सॉल्व कर देते हैं। कभी ऐसी गलती मत करना। एटलीस्ट सम को 2-3 स्टेप्स में जाने दो, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन लेके चलो, और 2-3 स्टेप मतलब स्टेप वाइज अगर आप सम सॉल्व करते हो। हाँ अगर कभी कभार लेट हो रहा है, पेपर छूट रहा है, ऐसा लग रहा है, तो आप एक ही बार में एक ही कैलकुलेशन करके डायरेक्ट लिख दो। पर एक दो थोड़ा स्टेप लिखोगे तो इन केस अगर आपका कुछ नीचे रॉन्ग होता है तो ऊपर के स्टेप्स के आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये चीज का भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने मेरा फ्रिक्शन वाला पार्ट पढ़ा होगा, इवन ट्रसेस वाला पार्ट पढ़ा होगा, तो वहाँ पे ये डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शन कहाँ पे नेग्लिजिबल है, क्या है, अगर सम में लिखा है तो हमें क्या लेना चाहिए सम में, तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करना। अगर आप कुछ डेटा अपने से एज्यूम कर रहे हो तो वो भी आपको लिखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर जैसे आप नहीं लिख रहे हो, डायरेक्ट सम सॉल्व कर रहे हो, तो दिक्कत हो सकता है, वहाँ पे आपका हाफ ऑफ मार्क्स या 1 मार्क्स जा सकता है। अब देखो दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट है कि थियरी के अगर क्वेश्चंस आते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पेपर में 90% पेपर जो रहेगा वो दोस्तों आपका न्यूमेरिकल होगा। मोर देन 90%, इवन 95% पेपर न्यूमेरिकल ही होता है। थियरी में मैंने आपको कुछ थियरी क्वेश्चंस बताए हैं। जैसे मैंने बोला कि फ्रिक्शंस में थियरी आपको आ सकता है, नीचे के जो आपके पार्ट्स है वहां पे आपको थियरी पूछ सकते हैं, और स्टार्टिंग के पार्ट्स में छोटे मोटे आपको थियरी पूछेंगे। तो आपको थियरी में जैसे एंगल ऑफ रिपोज के बारे में पूछा, कोन ऑफ फ्रिक्शन आपको पूछा, तो आपको उसका डायग्राम बना देना चाहिए। अगर आपको पता है, नहीं पता तो जाने दो। अगर उसका मैथमेटिकल अगर आपको एक्सप्रेशन पता है तो वो भी आप लिख दो। अगर आपको कुछ डायग्राम पता है, और उसके आंसर्स आप पॉइंट में लिखो, पैराग्राफ वाइज मत लिखा करो। तो ये चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल जो है दोस्तों, न्यूमेरिकल में जब आप फाइनल आंसर्स लिखते हो तो प्लीज एक चीज का ध्यान रखना कि आप बॉक्सेस बनाओ। इन केस अगर आप बीच में कुछ मिस्टेक करते हो, कभी कभार साइन का कुछ उल्टा पुल्टा हुआ, फिर भी फाइनल आंसर परफेक्ट आ जाता है, तो यहाँ पे आप बच सकते हो। तो ये चीज का ध्यान रखना है। इसलिए हर एक को आपको फाइनल आंसर बना के उसका बॉक्सेस आपको बनाना है।
नेक्स्ट है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस साइन कन्वेंशन की वजह से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फेल होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपको पेपर देना चाहिए, कब फोर्सेस पॉजिटिव लेना है, कब फोर्सेस नेगेटिव लेना है, यहाँ पे फोर्सेस क्या लेना है, यहाँ पे फोर्सेस क्या लेना है। जैसे अगर समझो कोई फोर्सेस इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन है, बताओ ये क्या आएगा, प्लस आएगा कि माइनस। कोई फोर्सेस ऐसे है 9 न्यूटन है, बताओ दोनों का साइन कन्वेंशन आप नीचे लिखो। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। इसमें कुछ मूवमेंट हम जब लेते हैं तो आप जो मूवमेंट आप अज्यूम कर रहे हो, जैसे मैंने जितने भी सम सॉल्व किए, मैंने एंटी क्लॉकवाइज को प्लस लिया है, क्लॉकवाइज को माइनस लिया, तो आप मुझे ही फॉलो कर रहे हो, तो आप प्लीज वहां पे अज्यूम करके आपको लिखने आना चाहिए। अब दोस्तों यहां तक का पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन का सिलेक्शन। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये नहीं सिलेक्ट कर पाते कि क्वेश्चन ऐसा सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे A B C D। अब इसमें आपको सिलेक्ट करने आना चाहिए कि उन्होंने एनी 2 बोला है, तो आपको पता होना चाहिए यार कौन सा क्वेश्चन मुझे लिखना है, कौन सा क्वेश्चन मुझे सिलेक्ट करना है। तो ये एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप समझो इस तरह से सिलेक्ट करते हो, जैसे आपने A और B अगर आपने सिलेक्ट किया, तो आप ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट करो कि जहां तक आप लास्ट तक पहुंच पाओ। नहीं तो पता चला आपने कोई भी क्वेश्चन सिलेक्ट किया, आप लास्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हो और आपने सिलेक्ट कर लिया, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। थोड़ा मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए सिलेक्शन ऐसे क्वेश्चंस का करो जहां तक आप लास्ट तक पहुंच सको। नेक्स्ट पार्ट आता है दोस्तों टीएम। टीएम मतलब दोस्तों कि तुम्हारा मैट्रिक्स नहीं होता है, टीएम मतलब यहाँ पे होता है दोस्तों टाइम मैनेजमेंट। पेपर के अंदर अगर आप चाहते हो कि टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर हो, जैसे मैं किस तरह से स्टूडेंट को पेपर अटेम्प्ट करवाता हूँ, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो जो आपको आते हैं, जो सिंपल क्वेश्चन है। अब आप चाहिए तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हो, तो उसका एक क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, दूसरा नहीं आ रहा, तो उसके लिए जगह छोड़ दो, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। आप क्वेश्चन वाइज सॉल्व कर सकते हो, पर ऐसा पेपर मत अटेम्प्ट करना कि क्वेश्चन नंबर 3 का ए किया, फिर क्वेश्चन नंबर 5 का बी किया, रॉन्ग हो। मतलब पेपर प्रेजेंटेशन जब, ये बहुत सबसे खराब पेपर प्रेजेंटेशन है। हाँ, आप क्वेश्चन नंबर 3 पूरा एक साथ लिख सकते हो, फिर क्वेश्चन नंबर 5, तो मैंने इसलिए बोला कि 3 आप अटेम्प्ट कर रहे हो, उसका पहला क्वेश्चन किया, दूसरा नहीं आ रहा, तो उसके लिए 2 पेज 1 पेज जो भी आपको रिक्वायरमेंट लगे वो स्किप कर दो, आगे बढ़ जाओ। अगर आपको आधा पता है फिर भी मत करो, पहले जो पूरा पता है वो सॉल्व करो। उससे क्या होगा, अगर आपने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए 6 मार्क्स का, तो आप बोलोगे यस 24 तक तो पहुंच गया हूँ। फिर अब बस आगे थोड़ा बहुत जुगाड़ करना है एमसीक्यू का, वो भी हो गया। तो इस तरह से, नहीं तो फिर आप एक बार बोलते हो कि नहीं मैं क्वेश्चन लाइन वाइज सॉल्व करता हूँ, तो आता हुआ क्वेश्चन लास्ट में छूट जाता है, क्योंकि यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा लफड़ा है। तो प्लीज़ आप सभी लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि पेपर दे के आके बस पेपर अच्छे से दो, और उसके बाद, और मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अपने बैचेस मैथमेटिक्स का जो सेमिस्टर 2 के जो बैचेस हैं दोस्तों, वो ऑलरेडी एप्लीकेशन पे आ चुके हैं। अगर आपको जुड़ना है तो जुड़ जाना, क्योंकि उसका प्राइस चेंज होने वाला है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। बहुत ही अच्छे से मैंने सब कुछ बताया, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, मॉर्निंग में उठ के एक बार रिवीजन कर लेना। अगर रिवीजन नहीं कर रहे हो, ऐसे ही डायरेक्ट पेपर में पहुंच जा रहे हो, और डरना नहीं है, जो डरेगा उसको बहुत तकलीफ होगा। तो बिल्कुल डरना नहीं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर में आराम से जाना। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।